हेलो प्रोग्रामर्स। आज इस वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे सी प्लस प्लस में सी साइज ऑफ ऑपरेटर एंड स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास साइज ऑफ ऑपरेटर। बेसिकली साइज ऑफ ऑपरेटर इज यूज टू गेट द साइज ऑफ वैल्यू और वेरिएबल और डेटा टाइप। जब भी हमें किसी डेटा टाइप वैल्यू या वेरिएबल का साइज चेक करना होता है तो हम लोग यूज करते हैं साइज ऑफ ऑपरेटर को। इट रिटर्न साइज इन नंबर ऑफ बाइट्स। ये जो वैल्यू देता है हमें रिटर्न करके वो एक्चुअली साइज होती है बाइट्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट यहाँ पे हमने एक इंटीजर ए बनाया एंड हमने असाइन किया ए बराबर साइज ऑफ 10। 10 क्या है? इंटीजर वैल्यू है। तो साइज ऑफ ऑपरेटर हमें इंटीजर का साइज देगा जो ए में स्टोर हो जाएगा। अगर हम ए को प्रिंट कराते हैं तो ये प्रिंट करेगा 4। अब 4 क्यों प्रिंट करेगा? क्योंकि इंटीजर का साइज जो है वो 4 बाइट्स होता है। इसी तरह से सपोज मैं अगर लिखूं ए बराबर साइज ऑफ 2.5। अब बाय डिफॉल्ट सी प्लस प्लस वगैरह में, जावा में भी इवन जो पॉइंट वाली वैल्यूज होती हैं वो डबल डेटा टाइप से बिलोंग करती हैं। तो ये जो हमें वैल्यू देगा अभी साइज ऑफ 2.5 के लिए वो देगा 8। ठीक है ना? तो ए को अगर हम प्रिंट कराएंगे तो ये 8 प्रिंट करेगा। 8 क्यों देगा? वापस रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जितनी भी पॉइंट वाली वैल्यूज होती है सी प्लस प्लस जावा तीनों में ही, वो हमेशा डबल डेटा टाइप से बिलोंग करती हैं। इफ यू वांट कि आप इसको फ्लॉट ट्रीट करना चाहते हो तो आपको इसके पीछे लिखना पड़ेगा एफ। ठीक है ना? नेक्स्ट एग्जांपल में हमने किया है ए बराबर साइज ऑफ कैरेक्टर ए, यानी कैरेक्टर का साइज चेक किया हमने। यहाँ पे आएगा अपने पास 1। या कीवर्ड से डेटा टाइप के लिए जो कीवर्ड है डायरेक्ट उससे भी हम साइज चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है ए बराबर साइज ऑफ, ब्रैकेट में लिखा है हमने फ्लॉट, तो ये फ्लॉट का साइज बताएगा। अगर आपको डबल डेटा टाइप का साइज चेक करना हो तो फ्लॉट की जगह यहाँ क्या लिख देंगे हम? डबल। आइए मैं आपको एग्जीक्यूट करके भी दिखा देता हूँ इसे। डेवलपर सी प्लस प्लस हमने चालू किया। नाउ इंक्लूड कराया सबसे पहले आईओ स्ट्रीम को यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ये क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि एसटीडी नेम स्पेस में डिफाइंड है आईओ स्ट्रीम हेडर अपना। ये प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बना दिया मेन फंक्शन। नाउ इंट ए इक्वल टू ए बराबर हमने कर दिया साइज ऑफ, सपोज दैट हम इंटीजर वैल्यू का साइज चेक करते हैं। ए को प्रिंट करा दिया तो ये इंटीजर का साइज देगा हमें। अभी रन करके देखें क्या है हमारे पास? 4। ठीक है। ऐसे सपोज मैंने चेक किया 100.100 का साइज, तो ये डबल वैल्यू है बाय डिफॉल्ट। क्या नीचे हमारे पास रिजल्ट 8। ठीक है गाइज। ये सपोज दैट हमने क्या है डेटा टाइप का साइज चेक कर लिया, 1 आ रहा है। या इसको ऐसे भी लिख सकते थे कैरेक्टर फॉर्म में किसी भी वैल्यू का, जैसे ए का ही चेक कर लिया हमने। फाइन। या डायरेक्ट डेटा टाइप के नाम से भी चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डबल का साइज चेक करना है तो हमने लिखा साइज ऑफ डबल, 8 आया। अब देखिए मैंने बताया था कि हम मॉडिफायर्स भी यूज कर सकते हैं डेटा टाइप के साथ। फॉर एग्जांपल हमें लॉन्ग डबल का साइज चेक करना है। लॉन्ग डबल होता है 16 बाइट यहाँ पे डेवलपर सी प्लस में, तो वैल्यू आई 16। ठीक है। तो ये है हमारे पास साइज ऑफ ऑपरेटर। ये ध्यान रखिएगा कि साइज ऑफ जो वैल्यू हमें रिटर्न करके देता है वो बेसिकली साइज अंडरस्कोर टी नाम के एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर टाइप की वैल्यू होती है। एंड साइज अंडरस्कोर टी जो है वो इक्वलेंट टू होता है लॉन्ग लॉन्ग इंट के, यानी 8 बाइट का होता है। खैर आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑपरेटर है आज की इस वीडियो का वो है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर सी लैंग्वेज में नहीं था, जावा में भी नहीं है, इवन पाइथन में भी नहीं होता है, बट यहाँ सी प्लस प्लस में है हमारे पास। जैसा कि नाम ही बता रहा है
ये क्या करता है, स्कोप को रिजॉल्व करने का काम करता है। यानी जब स्कोप में कॉन्फ्लिक्ट हो, यानी दो अलग अलग चीजें कॉन्फ्लिक्ट कर रही है स्कोप के अंदर, तब हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करते हैं। सो द स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर कैन बी यूज्ड फॉर फॉलोइंग पर्पसेस। इसको यूज करने के उद्देश्य जो है वो कॉमन कुछ मैं बता रहा हूं यहाँ पे। सबसे कॉमनली जो यूज में आता है विदाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, वो है यूजिंग ए ग्लोबल वेरिएबल इनसाइड ए फंक्शन व्हेन ए लोकल वेरिएबल ऑलरेडी एग्जिस्ट विद सेम नेम इन द फंक्शन। जब किसी फंक्शन के बाहर कोई ग्लोबल वेरिएबल का नाम और उस फंक्शन के अंदर किसी लोकल वेरिएबल का नाम सेम होता है, तो हमेशा उस फंक्शन के अंदर केवल लोकल वेरिएबल डायरेक्टली एक्सेस होता है। अगर आप चाहते हो ग्लोबल को यूज करना है तो आपको उस वेरिएबल के नाम से पहले स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर क्या है, 2 बार कॉलन का निशान है। दूसरा जो इसका यूज है, प्रोवाइड डेफिनेशन ऑफ मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास आउटसाइड द क्लास। क्लास के जो सदस्य फंक्शन है उनको क्लास से बाहर डिफाइन करने के लिए। तीसरा इसका यूज है डिक्लेयर स्टैटिक डेटा मेंबर आउटसाइड द क्लास। स्टैटिक डेटा मेंबर को क्लास से बाहर डिक्लेयर करने के लिए। चौथा जो इसका कॉमन यूज है, टू कॉल द स्टैटिक डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन आउटसाइड द क्लास। स्टैटिक डेटा मेंबर और स्टैटिक मेंबर फंक्शंस जो है उन्हें क्लास से बाहर से कॉल करने के लिए भी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज किया जाता है। देखिए इस वीडियो में तो हम केवल फर्स्ट टाइप को डिस्कस कर पाएंगे, किसी ग्लोबल वेरिएबल को फंक्शन के अंदर यूज करने को। बाकी जो टॉपिक्स हैं वो हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन से रिलेटेड है, तो अपकमिंग वीडियोस में जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन को डिस्कस करेंगे तब इन बाकी यूजेस को देखते जाएंगे। आइए मैं आपको अभी ग्लोबल वेरिएबल को किस तरह से एक्सेस करना है स्कोप रेजोल्यूशन से वो बताता हूँ इस एग्जांपल में। तो सबसे पहले हमने इंक्लूड कराया आईओ स्ट्रीम हेडर को, देन हमने लाइन यूज करी यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी मेन फंक्शन। पहले स्ट्रक्चर बना लें प्रोग्राम का सिंपल, फाइन। नाउ यहाँ पे हमने एक इंटीजर जेड बराबर बनाया 100। ये क्या है, अब ग्लोबल वेरिएबल है। ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं, जो मेन फंक्शन से बाहर होते हैं वो ग्लोबल वेरिएबल है, यानी जो किसी भी फंक्शन के अंदर नहीं है वो ग्लोबल वेरिएबल कहलाते हैं। सेव कर देता हूँ इसको, स्कोप रेजोल्यूशन नाम से ही सेव कर दिया मैंने फाइल को। नाउ एक और इंटीजर जेड बनाया जिसमें मैंने डाल दिया 10। ये क्या है, लोकल वेरिएबल है। अब सी आउट कराया, मैंने मैसेज दिया लोकल जेड इज, जेड को प्रिंट कराया एंड दूसरे मैसेज में मैंने डाला ग्लोबल जेड इज। अब देखिए मैसेज तो ग्लोबल जेड इज प्रिंट हो जाएगा, लेकिन ये वैल्यू कौन सी यूज में लेगा, लोकल यूज में लेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं सेम नाम से लोकल वेरिएबल जिस नाम से ग्लोबल है, तो वो जो लोकल वेरिएबल होता है वो ग्लोबल को ओवरराइट कर देता है, ग्लोबल के नेम को ओवरराइट कर देता है। यानी इस फंक्शन में डायरेक्टली अगर अपन अब जेड यूज कर रहे हैं तो हमेशा लोकल वाला ही होगा बाय डिफॉल्ट। एग्जीक्यूट करें इसे, दोनों जगह पर क्या आ रहा है 10 मैसेज तो प्रिंट हो गया जो हमने दिया था, बट वैल्यू जो है वो लोकल की एक्सेस हो रही है। अब आपको ग्लोबल यूज करना है तो इसके नाम से पहले हमने क्या लगा दिया, स्कोप रेजोल्यूशन, ठीक है ना। तो ये अब ग्लोबल जेड को यूज करेगा यहाँ पे। ठीक है, अब आ रही है ग्लोबल जेड की वैल्यू। सपोज दैट ये ग्लोबल वेरिएबल होता ही नहीं, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इसको कंपाइल एंड रन करने की कोशिश करी, तो ये क्या कह रहा है, स्कोप रेजोल्यूशन जेड हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड, क्योंकि यहाँ पे ग्लोबल जेड को यूज करने की कोशिश कर रहा है और ग्लोबल जेड नाम का कोई वेरिएबल है ही नहीं। मतलब ऐसा कोई ग्लोबल वेरिएबल है ही नहीं जिसका नाम जेड हो, ठीक है। अभी इसको वापस रन करा लेते हैं, वर्किंग फाइन, एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। सो गाइस होप सो आप लोगों को समझ आया होगा कि साइज ऑफ ऑपरेटर क्या है एंड स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर क्या है C++ में। यदि आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से डाउट को डिस्कस कर सकते हैं, या मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7742817777, उस पर भी अपने डाउट्स आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक्स अ लॉट।